क्या हुआ जब यूट्यूबर्स का पाला गैंगस्टर्स से पड़ा और यूट्यूब पे सबसे डिसलाइक्ड वीडियो कौन सा है? कैसे चैट जीपीटी को आप बस थैंक यू बोल के चैट जीपीटी वालों को एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पे मजबूर कर रहे हो, और कैसे जब आप इस लैंग्वेज को बोलते हो तो आप अपने दिमाग का दूसरे साइड का हिस्सा यूज करने लग जाते हो। वो कैसे, इस वीडियो में सब पता लगने वाला है। भाई इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये एंटरटेनमेंट का एक कंप्लीट डोज है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। नंबर 1, यूट्यूबर्स का काम होता है अपने फॉलोअर्स को एंटरटेन करना, लेकिन कई बार ये लोग एंटरटेनमेंट के चक्कर में कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट कर देते हैं। अब हम जैसे लोग तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब बात किसी गैंगस्टर तक पहुंचती है तो अंजाम कुछ और ही होता है। आइए देखते हैं कुछ ऐसे इंस्टेंसेस जब यूट्यूबर्स का सामना हुआ रियल लाइफ गैंगस्टर्स से। सबसे पहले है कैरी मिनाटी। ये उन दिनों की बात है जब यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का ट्रेंड चरम पर था। कैरी मिनाटी को ऑनलाइन तो काफी सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन उनके लिए मुश्किलें तब शुरू हुई जब एजाज खान के कुछ गैंगस्टर सपोर्टर्स ने उन्हें धमकियां देना शुरू कर दी। ये धमकियां सिर्फ ऑनलाइन तक सीमित नहीं रही, बल्कि कैरी के क्लोज सर्कल को भी अलर्ट रहना पड़ा। और हाल ही में एजाज खान ने कैरी मिनाटी को लेकर एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें उन्होंने कैरी मिनाटी को कैमरा के सामने माफी मंगवाते हुए दिखाया। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा था कि कैरी ये सब अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी में कर रहे थे। उनका बॉडी लैंग्वेज और टोन काफी रिस्ट्रेंट था, जैसे वो किसी प्रेशर में हो। कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी लिखा कि कैरी यूजुअली इतने डिफेंसिव कभी नहीं दिखती है। ये इंसिडेंट ने काफी लोगों को शॉक किया। अब बात करते हैं सौरभ जोशी की। नवंबर 2024 में पॉपुलर व्लॉगर सौरभ जोशी को एक एक्सटॉर्शन लेटर मिला था, जिसमें 2 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी। लेटर में लिखा था कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो उनकी फैमिली को नुकसान पहुंचाया जाएगा। लेटर भेजने वाले ने अपने आप को करण बिश्नोई बताया और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर होने का दावा किया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ये धमकी एक 19 साल के लड़के अरुण कुमार ने दी थी, जो पहले मोहाली के एक होटल में सिक्योरिटी गार्ड था। उसने ये सब पैसे कमाने के लिए किया था। तीसरा केस है रोजर संधू का। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बीच रोजर ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक ऐसा वीडियो डाल दिया जिसमें उन्होंने इस्लाम के खिलाफ कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए। इससे नाराज होकर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने रिएक्ट किया और रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने रोजर के घर पर ग्रेनेड अटैक तक करवा दिया। ये इंसिडेंट रोजर के लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट बन गया था। अब बात करते हैं हर्ष बेनीवाल की। हर्ष ने हाल ही में पूकी डॉन के ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए एक वीडियो पोस्ट की थी, लेकिन उनका यह मजाक कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। पूकी डॉन यानी सुशील पाटिल के सपोर्टर्स इस वीडियो से काफी गुस्सा हो गए और हर्ष को सोशल मीडिया के थ्रू धमकियां मिलने लगी। फिर है लक्ष्य चौधरी। हाल ही में लक्ष्य अपने दोस्तों के साथ एयरपोर्ट से घर लौट रहे थे, तभी कुछ लोकल गूंस ने उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लोग लक्ष्य पे फेक मिलियनेयर वाली वीडियो से नाराज थे। ये इंसिडेंट दिखाता है कि कभी कभी ऑनलाइन कंटेंट का नतीजा रियल लाइफ में भी काफी सीरियस हो सकता है। और लास्टली बात करते हैं टेक्नो गेमर्स की। टेक्नो गेमर्स, जिनका असली नाम उज्जवल चौरासिया है, एक पॉपुलर इंडियन यूट्यूबर है। उन्होंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें उन्होंने एक वर्चुअल गैंगस्टर सिटी में अपने दोस्तों के साथ प्रैंक किया था। इस वीडियो में उन्होंने कई बड़े यूट्यूबर्स के साथ मजाक किया, लेकिन ये सब एक वर्चुअल गेम का हिस्सा था और किसी रियल लाइफ गैंगस्टर से संबंधित नहीं था। नंबर 2, यूट्यूब के मोस्ट वॉच्ड और लाइक वीडियोस तो ट्रेंडिंग में आ ही जाता है, लेकिन उन वीडियोस का क्या जिन्हें लोगों ने बिल्कुल पसंद ही नहीं किया। तो ये है यूट्यूब के 5 सबसे डिसलाइक्ड वीडियोस। शुरू करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पे आता है जॉनी जॉनी यस पापा। ये नर्सरी राइम एनिमेशन बच्चों के लिए बनाया गया था, जिसे शायद हर घर में देखा जाता होगा, लेकिन फिर भी इस वीडियो पर 11.9 मिलियन डिसलाइक्स हैं। अब बात करते हैं नंबर 4 की, जो है जस्टिन बीबर का गाना बेबी। 2010 में रिलीज हुआ ये सॉन्ग जस्टिन बीबर का ब्रेकआउट हिट था, लेकिन इसकी रेपिटेटिव लिरिक्स और बीबर की बेबी वॉइस ने लोगों को इरिटेट किया, जिसकी वजह से इसे 12.4 मिलियन डिसलाइक्स मिले। नंबर 3 पे है बॉलीवुड फिल्म सड़क 2 का ट्रेलर। नेपोटिज्म कंट्रोवर्सी के बीच रिलीज हुआ था, जिसमें आलिया भट्ट और महेश भट्ट थे। इस वजह से लोगों ने इसे इतना बॉयकॉट किया कि इसे 13.6 मिलियन डिसलाइक्स मिले और ये बन गया था मोस्ट डिसलाइक्ड इंडियन वीडियो। चलते हैं नंबर 2 की तरफ, जो है बेबी शार्क। ये कैची नर्सरी राइम बच्चों में काफी पॉपुलर हुई, लेकिन एडल्ट्स के लिए ये रेपिटेटिव और अनोइंग बन गई। इस वजह से इस वीडियो को लगभग 14.9 मिलियन डिसलाइक्स मिले। और अब फाइनली नंबर 1 पे है यूट्यूब रिवाइंड 2018। ये वीडियो यूट्यूब ने 2018 में रिलीज किया था, जिसमें उन्होंने साल के सबसे पॉपुलर क्रिएटर्स और ट्रेंड्स दिखाए थे, लेकिन ऑडियंस को ये वीडियो स्क्रिप्टेड और फोर्स लगी। रिजल्ट,
लगभग 19.9 मिलियन डिसलाइक्स मिले, जिससे ये बन गई मोस्ट डिसलाइक वीडियो एवर। नंबर 3, आपने कभी सोचा है कि हम कहते हैं डॉक्टर, तो एग्जैक्टली कौन सा डॉक्टर होता है? क्योंकि हर डॉक्टर सब कुछ ट्रीट नहीं करता, हर बॉडी पार्ट और सिस्टम के लिए एक स्पेशलिस्ट होता है जिनके अलग अलग नाम होते हैं। चलिए इजी और सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। हार्ट के डॉक्टर को कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट और स्किन के डॉक्टर को डर्मेटोलॉजिस्ट। हड्डी और जॉइंट प्रॉब्लम्स के लिए ऑर्थोपेडिशियन होता है और ब्रेन के लिए न्यूरोलॉजिस्ट। बच्चों के डॉक्टर का टाइटल होता है पीडियाट्रिशियन। आंखों के लिए ऑप्थेमोलॉजिस्ट, दांतों के लिए डेंटिस्ट, ये तो आपको पता होगा। किडनी के प्रॉब्लम्स के लिए होता है नेफ्रोलॉजिस्ट, लिवर के लिए होता है हीपेटोलॉजिस्ट, और यहाँ और भी कई सारे नाम हैं जो आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हो। वैसे आपके लिए एक बोनस फैक्ट, आप मॉर्निंग पर्सन हो या नाइट आउल, ये सिर्फ आदत का मामला नहीं, इसमें जेनेटिक्स भी काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। रिसर्च के मुताबिक हम सब में एक क्रोनोटाइप जीन होता है जिसमें ये डिफाइन किया जाता है कि हम किस टाइम पे सबसे ज्यादा एक्टिव फील करते हैं और किस हिसाब से आपकी स्लीप वीक साइकिल को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर आपका ये जीन वर्जन मॉर्निंग में एक्टिव होता है तो आप नेचुरली अर्ली राइजर बन जाते हो, वही नाइट आउल्स में ये टाइमिंग डिले हो जाता है। नंबर 4, प्लेटिपस। ये एक ऐसा क्रिएचर है जो देखने में बहुत प्यारा लगता है, लेकिन इसका स्टिंग यानी डंक दुनिया का सबसे पेनफुल स्टिंग्स में से एक है। ऑस्ट्रेलिया के नेटिव ये मैमल अपने पिछले पैर के स्पर से वेनम इंजेक्ट करता है, जो दर्द इतना इंटेंस होता है कि ह्यूमन बॉडी उससे बहुत रिएक्ट करती है। जब प्लेटिपस को थ्रेट महसूस होता है तभी अपनी टेरिटरी डिफेंड करते हैं। प्लेटिपस का वेनम पेन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके स्वेलिंग भी कर सकता है। ये वेनम सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं, हंटिंग के लिए भी यूज होता है। नंबर 5, क्या आपको पता है कि फ्रूट्स पे लगने वाले छोटे स्टिकर्स एक्चुअली एडिबल होते हैं? वही स्टिकर्स जो एप्पल्स, बनानास या ऑरेंजेस पे चिपके होते हैं वो एक्चुअली में फूड ग्रेड मटेरियल से बने होते हैं, जिसे खाया जा सकता है। इन स्टिकर्स का ग्लू भी FDA अप्रूव्ड होता है, जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ माना गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्हें बिना धोए खा लो। जैसे किसी भी फ्रूट को खाने से पहले धोना जरूरी होता है, वैसे ही स्टिकर को भी क्लीन करना रिकमेंडेड है। नंबर 6, क्या आपको पता है सेलिब्रिटीज अपना फोटो शूट कराते वक्त हाफ ब्लिंक मेथड यूज करते हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो काफी चोमू लग सकते हैं। उनकी फोटो कुछ ऐसी आ सकती है जिससे उन्हें बाद में शर्मिंदा ना होना पड़े। नंबर 7, क्या आपको पता है कि चाइनीज बोलने वाले लोग अपने दोनों दिमाग के हिस्सों का यूज करते हैं, जबकि इंग्लिश स्पीकर्स मोस्टली लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन का यूज करते हैं। रिसर्च के हिसाब से चाइनीज जैसे टोनल लैंग्वेजेस, जिसमें सेम वर्ड का मतलब उसके टोन पर डिपेंड करता है, उन्हें प्रोसेस करने के लिए ब्रेन को ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन करनी पड़ती है। 2003 में एक रिसर्च ने दिखाया कि इंग्लिश स्पीकर्स जब कुछ सुनते हैं तो मेनली उनके दिमाग का लेफ्ट हेमिस्फीयर एक्टिवेट होता है, लेकिन चाइनीज स्पीकर्स के केस में लेफ्ट और राइट दोनों हेमिस्फीयर एक्टिवेट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि लैंग्वेज सिर्फ जुबान का फर्क नहीं, बल्कि दिमाग का यूसेज का भी फर्क क्रिएट करती है। नंबर 8, क्या कभी आपने वेजिटेरियन स्पाइडर के बारे में सुना है? नहीं ना? ये है बगीरा किपलिंगी, जो सेंट्रल अमेरिका में पाई जाती है। ये दुनिया की पहली और अकेली नोन स्पाइडर स्पीसीज है जो मोस्टली प्लांट्स खाती है। इस जंपिंग स्पाइडर का डाइट 90% तक बेलिशियन बॉडीज पे बेस्ड होता है। ये प्रोटीन रिच पार्ट्स होते हैं जो अकेशिया प्लांट्स बनाते हैं। जहाँ बाकी के स्पाइडर कार्निवोरस होते हैं, वहाँ ये एक ऐसा लौता स्पाइडर है जो प्लांट बेस्ड डाइट से सर्वाइव करता है। नंबर 9, एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक ओपन AI ने बताया कि चैट GPT से बात करते वक्त जब लोग प्लीज और थैंक यू जैसे पोलाइट शब्दों का यूज करते हैं तो उससे उनका प्रोसेसिंग कॉस्ट बढ़ जाता है। आइए जानते हैं कैसे। हर एक्स्ट्रा वर्ड मॉडल को प्रोसेस करना पड़ता है और ये सब लार्ज स्केल AI मॉडल्स के लिए काफी कंप्यूटेशनल लोड क्रिएट करता है। जब लाखों करोड़ों लोग डेली चैट GPT का यूज करते हैं, ऐसे अननेसेसरी वर्ड्स का यूज करते हैं, तो उसे प्रोसेस करने के लिए ज्यादा सर्वर्स, ज्यादा पावर और फाइनली ज्यादा पैसा लग जाता है। अगर आप लोगों से बात करते वक्त ऐसे पोलाइट वर्ड यूज करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन AI के केस में शॉर्ट और डायरेक्ट प्रॉम्प्ट से काम चलाना ज्यादा एफिशिएंट होता है। नंबर 10, आपने इन फेमस मॉन्यूमेंट्स के पिक्चर्स आगे से हर जगह देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है ये पीछे से कैसे दिखते हैं? तो पहले है स्टैचू ऑफ लिबर्टी और ये पीछे से कुछ ऐसा दिखता है। नेक्स्ट है ये हॉलीवुड साइन, ये पीछे से कुछ ऐसा दिखता है। ये रहा बर्लिन गेट और ये है इसका पीछे का व्यू। और फिर फाइनली है व्हाइट हाउस, जो सामने से तो ऐसा दिखता है पर पीछे से कुछ ऐसा। नंबर 12, चाइना में पांडा को मारना इतना सीरियस क्राइम है कि इसके लिए आपको डेथ पेनल्टी तक हो सकती है। वहाँ पांडास को नेशनल ट्रेजर माना जाता है और इसलिए इनके प्रोटेक्शन के लिए स्ट्रिक्ट लॉज हैं। 1988 में चाइना ने वाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ बनाया था, जिसमें ये स्पेसिफाइड है कि पांडास को मारना या उनका इलीगल ट्रेड करना भी कैपिटल पनिशमेंट से पनिशेबल है।
ये लॉ इसलिए है ताकि पांडास जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनकी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट किया जा सके। नंबर 11, ईस्ट इंडिया कंपनी का बनाया हुआ पंखा कुछ ऐसा दिखता था जिसको चलाने के लिए बिजली की नहीं बल्कि सिर्फ एक लाइटर की जरूरत लगती थी। देखिए जरा, ये है ना कितना कूल। नंबर 13, ये बात सरप्राइजिंग लग सकती है लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक जो बचपन में हाई IQ वाले बच्चे होते हैं वही बड़े होकर ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। एक स्टडी जो यूके में हुई उसमें ये देखा गया कि हायर इंटेलिजेंस वाले बच्चे अडल्टहुड में रेगुलर और हैवी ड्रिंकिंग के चांसेस ज्यादा रखते हैं। इसका रीजन ये हो सकता है कि इंटेलिजेंट लोग नए एक्सपीरियंसेस एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं और अल्कोहल उनके लिए एक सोशल और साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट बन जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब स्मार्ट लोग ड्रिंक ही करते हैं। नंबर 14, नासा ने 1995 में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें स्पाइडर्स को कैफीन, LSD, मैरिजुआना, स्लीपिंग पिल्स जैसे सब्सटेंसेस दिए गए। रिजल्ट, हर ड्रग का इफेक्ट उनके वेब पैटर्न पर क्लियरली विजिबल था। नॉर्मल स्पाइडर का वेब स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल था जबकि कैफीन के बाद उनकी वेब बिल्कुल ही रैंडम और इनकम्प्लीट थी। LSD पर स्पाइडर्स ने थोड़ी सिमेट्री दिखाई, बस पैटर्न थोड़ा अलग था। स्लीपिंग पिल्स के इफेक्ट से तो स्पाइडर ने वेब बनाना ही छोड़ दिया। ये एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि कैसे छोटे अमाउंट का केमिकल भी एक ऑर्गेनिज्म के ब्रेन के फंक्शन और कोऑर्डिनेशन पर इतना बड़ा इम्पैक्ट डालता है। नंबर 15, अगर आपने कभी नोटिस किया है तो आपको पता होगा कि इंडियन कॉइन्स के ईयर के नीचे छोटी सी सिंबल होती है। क्या आपको पता है उसका मतलब क्या होता है? दरअसल वो सिर्फ डिजाइन नहीं बल्कि उस कॉइन का बर्थ प्लेस बताती है। जैसे अगर कॉइन के नीचे कोई सिंबल नहीं है तो वो कोलकाता मिंट से बनी कॉइन है। अगर डायमंड शेप है तो मुंबई से, डॉट का मतलब नोएडा और छोटी सी स्टार का मतलब है हैदराबाद मिंट से। इंडिया में कॉइन्स 4 जगह बनाए जाते हैं, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। ये छोटी सी डिटेल कॉइन कलेक्टर्स के लिए काफी वैल्यूएबल होती है क्योंकि कुछ मिंट मार्क्स रेयर होते हैं। अब जब भी आप कॉइन उठाओ तब उसके नीचे ये छोटा सा सिंबल चेक करना क्योंकि ये देखने में बहुत इंटरेस्टिंग है। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर आपने GTA के गेम्स में इन इंडिया के रेफरेंसेस को कभी नोटिस ही नहीं किया होगा। और दुनिया में ऐसे स्कूल्स हैं जिसमें ऐसे पनिशमेंट दिए जाते हैं जिन्हें आप इमेजिन तक नहीं कर सकते। और एक कौन सी वेबसाइट है जहां जाके आप अभी के अभी टाइम ट्रैवल कर सकते हो, वो कैसे, इस वीडियो में सब पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को जाके देखो, बहुत ही मस्त है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।